सभी देशवासियों को हृदय की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण। मैं चौधरी शौकत अली चेची, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन बलराज। बड़ा गंभीर विषय है जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मेरे बयान नहीं है। देश की जनता के बीच बहुत सारी बातों से चर्चा का विषय बना हुआ है। सच्चाई की आवाज़ उठाना, गलत का विरोध करना क्यों अपराध बन गया है। वाह मोदी जी वाह, कमाल कर दिया, धोती को फाड़ फाड़ कर रुमाल कर दिया, अंधभक्तों के साथ पूरे देश को कंगाल कर दिया। देश की संपत्ति लगातार अपने उद्योगपति दोस्तों को बेची जा रही है। ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म, जातिगत आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू, 35 श्रम कानून खत्म और किसानों की जमीनों को, आदिवासियों के जंगलों को उद्योगपतियों को देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। संविधान का उल्लंघन लोकतंत्र को समाप्त कर राजशाही शासन की तरफ अग्रसर है। जीडीपी रसातल में पहुंचा दी, विदेश नीति धूमिल हो गई है। आरएसएस को सर्वोपरि मानकर जाति धर्म की द्वेष भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, नागरिकता संशोधन कानून, धारा 370, 35 से 3 कृषि काले कानून आदि झूठ, गुमराह, नफरत द्वारा देश को बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। देश में रोजी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, नौकरी, अनुदान राशि बर्बाद कर महंगाई को आबाद करने की रणनीति लगातार जारी है। देश लगभग 40 साल पीछे चला गया। इस तरह का काम भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकता। गोदी मीडिया का रोजगार खूब फल फूल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया सच्चाई को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। एक अखबार के अनुसार नरेंद्र मोदी जी को फर्जी ओबीसी बनाया गया। पढ़ाई की डिग्री व शादी को लेकर देश में चर्चा का विषय रहा है। बीजेपी का खेल समझना आसान नहीं है। भारत में ओबीसी लगभग 60% वोटर है, इसलिए बनिया को ओबीसी बना दिया गया। बुद्धिहीन, अंधभक्त व विपक्षी पार्टियां सपने देख रही हैं कि अब तो अच्छे दिन आने ही वाले हैं। बीजेपी का विरोध, विपक्षी पार्टियां का सहयोग जनता के बीच बराबर चल रहा है। आने वाला चुनाव दारू, चंद रुपए, सूट साड़ी, जाति धर्म की नफरत से किसको लाभ होगा, देखना समझना बाकी है। शमशानों से घर गई लाशें, पानी में बहती लाशें, पंछी जानवर नोचते लाशों को, घर परिवार की बर्बादी से आंसुओं के अंबार को वोट देते समय जनता भूल जाएगी या याद रखेगी कि जिनके नहीं होते घर परिवार, वह क्या जाने अत्याचार, भ्रष्टाचार। कोरोना व लॉकडाउन से कितने गेट बंद हुए, कितने शटर हुए डाउन। जिसने विरोध किया, सच्चाई उजागर की, उस पर कानून का पंजा भारी। पिछले 7 सालों में क्या समझ पाई जनता बेचारी। गलत नेता अपने कुकर्मों से सत्ता में बने रहने के लिए पलटी मारते रहते हैं। फकीर आदमी चतुर बनकर पावरफुल व मालामाल होता जा रहा है। झूठ, गुमराह, नफरत, धर्म की द्वेष भावना से सत्ता मिलती है। शायद कोई देश में लकीर खींच गया है। मानवता का धर्म सबसे बड़ा कर्म है। मलाई खाने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं का कोई धर्म ईमान नहीं होता। औलिया, पैगंबर, देवी देवता, अवतार, सूरवीर, महापुरुष, पवित्र धर्म ग्रंथ, धर्मस्थल, सबका गंदी राजनीति से अपमान किया जा रहा है। लोगों में चर्चा का विषय यह भी है, 2022 चुनाव का बिगुल बजने वाला है। बीजेपी ने चुनाव जीतने की रणनीति शुरू कर दी है, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर में सक्रिय हैं। विपक्षी पार्टियां शायद सपने देख रही हैं कि जनता को बगैर कुछ करे ही बीजेपी को जनता हरा देगी, जैसे कि मकान की बाउंड्री व दरवाजे पर गेट व गार्ड की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कार्यकारिणी भंग है। कार्यकर्ताओं को शायद बंधुआ मजदूर समझा जा रहा है। पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी नहीं देना चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होता है। प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है। बीजेपी को हराने के लिए
10 कदम आगे चलना पड़ेगा, लोगों का ऐसा मानना है। टीवी पर बहस कराने या ट्विटर खेलने से बीजेपी को ही लाभ दिया जा रहा है। इन सभी बातों पर कितना अमल होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम सबको समझना तो है। जय जवान जय किसान हमेशा रहेगा हम सबका भारत देश महान। जय हिंद। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।